श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 31 का अध्ययन करेंगे। स्वधर्मम अपि च अवेक्षया न विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसके त्याग को सब प्रकार से अनुचित सिद्ध किया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, स्वधर्मम अवेक्षया, अपने धर्म को देखकर, अपि विकम्पितुम, भी तू भय करने, न अर्हसि, योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए। ही क्षत्रियस्य, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मात युद्ध, धर्म युद्धात युद्ध से बढ़कर, अन्यत दूसरा कोई, श्रेय कल्याणकारी कर्तव्य न विद्यते, नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उसके आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्त प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तुम अब भी विचार क्यों नहीं करते? तुम क्या सोच रहे हो? जिस स्वधर्म से तुम्हारा उद्धार होने वाला है, तुम उसी स्वधर्म को भुला बैठे। यदि यहाँ इन कौरवों का नाश हो जाए या तुम्ही को कुछ भी हो जाए या इस युग का अंत ही क्यों न हो जाए, किंतु फिर भी हमारा जो स्वधर्म है उसको छोड़ना किसी भी कीमत पर सही नहीं है। यदि तुम स्वधर्म को छोड़ दोगे तो क्या तुम्हारी इस अवसर की कृपालुता तुम्हारा उद्धार कर देगी? इसीलिए यह स्वधर्म सर्वथा त्यागने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम्हारा चित्त इस समय करुणा से ओतप्रोत हो गया हो तो ऐसा होना ही इस युद्ध के समय सर्वथा अनुचित है। हे पार्थ, अब तुम सावधान हो जाओ। तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल होते हो? जिस स्वधर्म के अनुसार व्यवहार करने पर तीनों कालों में भी कोई दोष नहीं लगता, तुम उसी स्वधर्म की ओर देखो। जैसे प्रशस्त मार्ग पर चलने पर कभी कोई हानि नहीं होती, या जैसे दीपक के सहारे चलने में कभी कहीं डगमगा कर गिरना नहीं पड़ता, वैसे ही हे पार्थ, स्वधर्म का आचरण करने से सहज ही सब कामनाओं की पूर्ति होती है। इसीलिए तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि तुम जैसे क्षत्रिय के लिए जो युद्ध के सिवाय और कुछ करना कभी उचित नहीं है, तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर खूब डटकर युद्ध करो। अब लंबी चौड़ी बातें बहुत हो चुकी, जो बात एकदम प्रत्यक्ष हो उसका व्यर्थ विस्तार क्यों किया जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या गीता के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं।
जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।